Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope you are also fine. Today, I am going to start your online class with the moral. Today, my moral is tomorrow never comes. Start studying today. Okay? It means बेटा कल कभी नहीं आता है। हमें अपनी पढ़ाई क्या करनी होगी, आज ही से स्टार्ट करनी होगी। ओके, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर रिटर्न नहीं आता है, कभी दोबारा वापस नहीं आता है। जो समय एक बार बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। ठीक है बेटा, इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को क्या स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, क्या अभी देख रहे हैं आप जो है कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें अपनी पढ़ाई को क्या स्टॉप कर देना चाहिए? नहीं, हमें क्या करना है, हमें भी स्ट्रगल करना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? अपनी पढ़ाई को क्या हमें स्टॉप कर देना चाहिए? नहीं, हमें जो है अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखना है। ओके, इसी और बेटा बहुत लोग ये होते हैं, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई कल से करेंगे, इस टाइम से करेंगे, शाम से करेंगे, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, हमें जो है अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल कर सभी वर्क को छोड़कर हमें अपनी पढ़ाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड already taught some topics of chapter 3. Okay, so remain topic share I will today. Okay, जैसा कि बेटा मैंने आपको इसमें कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था, और जो आपकी कुछ टॉपिक्स है उसे मैं आज पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल। मैंने आपको नेचुरल रीजन्स एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया था, यानी प्राकृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अब और मैंने आपको माउंटेन्स और हिल्स के बारे में बताया था। तो चलिए अब हम आपको द इफ़ेक्ट ऑफ द हिमालय के बारे में सबसे पहले तो बेटा हम आपको बता रहे हैं कि हिमालय जो है वो एक माउंटेन है, और उसकी जो है कई श्रेणियां हैं। ठीक है, तो जब जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो क्या है, हिमाद्री। क्या है, हिमाद्री। और जो सबसे नीची श्रेणी है उसकी वो क्या है, हिमाचल। जो मीन्स हिमाद्री से जो मतलब मीन्स ये है, जो हिमाद्री से नीची है श्रेणी उसका नाम है हिमाचल, और जो सबसे नई श्रेणी है वो क्या है, शिवालिक। ओके, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय का प्रभाव। ओके, द एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस इज कोल्ड एंड वाइंडी। द हाई mountains prevent cold winds from this region from blowing over India. This make India much warmer than places that are north of the Himalayas. देखिए बेटा, the area north of the Himalaya is cold and windy. हिमालय के उत्तर की ओर का क्षेत्र जो है वो क्या है, ठंडा और वाइंडी है, यानी हिमालय के जो उत्तर का क्षेत्र है वो ठंडा और हवा का झोंका है। ओके, द हाई माउंटेन्स प्रिवेंट कोल्ड वाइंड्स फ्रॉम दिस रीजन फ्रॉम ब्लोइंग ओवर इंडिया। ऊंची पर्वत मालाएं इस क्षेत्र से भारत को तूफानी जो है हवाओं से क्या करती हैं, बचाती हैं। This makes India much warmer than places that are north of the Himalaya.
इससे भारत का तापमान यानी इससे इंडिया का तापमान हिमालय के उत्तरी प्रदेशों से कहीं ज़्यादा गर्म हो गया है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, यानी हिमालय के उत्तर की ओर का जो क्षेत्र है वो ठंडा और हवा का झोंका है, और जो ऊंची पर्वतमालाएं हैं वो इस क्षेत्र से भारत को तूफानी क्षेत्र से क्या करती हैं, बचाती हैं। इससे भारत का जो तापमान है वो हिमालय से क्या है, हिमालय के उत्तरी प्रदेशों से कहीं ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये होता कैसे, हिमालय जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, यानी बहुत ज़्यादा, देखिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो जब तूफान आता है तो क्या होता है, इससे टकराता है, और ये यानी जब ये ऊंचा है तो इससे क्या जो है ये नहीं आ पाता है, यानी इससे टकरा के वापस लौट जाता है। इसीलिए इंडिया में तूफान क्या होता है, नहीं आ पाता है। ठीक है, द हिमालय, डिड यू नो द हिमालयस वर क्रिएटेड व्हेन द सबकंटिनेंट pushed अगेंस्ट एशिया। हिमालय का निर्माण तब हुआ जब सब कंटिनेंट यानी एशिया के सब कंटिनेंट ने क्या किया, उसे पुश किया। मैंने आपको बताया था ना हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। द सब कंटिनेंट इज स्टिल मूविंग स्लोली टूवर्ड्स एशिया, सो द हिमालय आर राइजिंग बिटवीन 1-2 सेंटीमीटर्स ईच ईयर। जब क्या हुआ, जब जो है सब कंटिनेंट यानी स्लोली एशिया के जो सब कंटिनेंट थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, और यानी जब वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो जो सब कंटिनेंट हैं वो हिमालय से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हिमालय जो है हर ईयर यानी ईच ईयर हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है वो भी। ठीक है, जब सब कंटिनेंट बढ़ रहे हैं तो जो हिमालय है वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर हर ईयर बढ़ रहा है। अब देखिए, द हिमालयस हेल्प रेन टू फॉल ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट व्हेन रेन बियरिंग क्लाउड्स फ्रॉम द सीज reach the mountains, they cannot go any further. They rise up into the cold upper atmosphere. Here the water vapor turns to rain or snow which falls on the subcontinent. अब देखिए बेटा, the Himalaya help rain to fall on the Indian subcontinent. हिमालय जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर गिरने में बारिश की क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, व्हेन रेन बियरिंग क्लाउड्स फ्रॉम द सीज रीच द माउंटेन्स दे कैन नॉट गो एनी फर्दर। जब तक क्या होता है, जब तक बारिश समुद्र से बादल की ओर पहाड़ तक आते हैं, और जब तक क्या होता है, बारिश जो है बादल और पहाड़ तक आते हैं, वे मिट्टी और मतलब वे अब और नहीं कहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब वो जो वहाँ की मिट्टी होती है वो कहीं और जा नहीं सकती है। ठीक है, दे राइज अप इनटू द कोल्ड अपर एटमॉस्फेयर, हेयर द वाटर वेपर टर्न्स टू रेन और स्नो विच फॉल्स ऑन द सब कंटिनेंट। और वे जब उठते हैं तो ठंड ऊपरी वायुमंडल में यहाँ जलवाष्प क्या होता है, बारिश की ओर तक जाता है, और जो है बर्फ उपमहाद्वीप पर गिरता है। ठीक है, यानी हिमालय जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर गिरने में बारिश की मदद करते हैं। जब बारिश जो है समुद्र से बादल पहाड़ तक आते हैं, और वे मिट्टी यानी अब वे नहीं जा सकते हैं कहीं, कहाँ तक आते हैं, केवल बादल और पहाड़ तक आते हैं। ठीक है, और वे उठते हैं, ठंड ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प बारिश की ओर जाता है और जो उपमहाद्वीप पर गिरता है। ठीक है, स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स मेल्ट्स इन समर and fills many rivers. These rivers
have water even in the hottest months. Snow from the mountains melts in summer and fills many rivers. पर्वतों से बर्फ पिघलती है और नदियों में अनेक नदियों से मिलती है. These rivers have water even in the hottest month. सबसे अधिक इन नदियों में सबसे अधिक गर्म महीनों में, यानी जो है इन नदियों में सबसे अधिक गर्म महीनों में पानी रहता है. ठीक है. जैसे बेटा क्या होता है, जैसे कुछ रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सूख जाती हैं. लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो माउंटेन से, जो मीन्स हमेशा नहीं सूख जाती है. गर्मी के मौसम में जब समर होता है तो कुछ रिवर्स क्या होती हैं, सूख जाती हैं. लेकिन हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हिमालय से मिली रहती, जो हिमालय से बहती है यानी निकलती हैं, वो क्या होती हैं, वो कभी भी सूखती. ठीक है. और मानसून के हिमालय ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिमालय जो है हमेशा सदैव बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसीलिए वहाँ का पानी क्या रहता है, सदा नीला रहता है. ठीक है. व्हाट वुड द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बी लाइक इफ़ देयर वर नो हाई माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ. भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम क्या होगा जैसे उत्तर में कोई उच्च पर्वत श्रृंखलाएँ नहीं होंगी. ठीक है. तो क्या होगा, भारत में कोई तूफ़ान जो है, जैसे ये क्या है, ये बहुत ऊंचा है तो यहाँ पे माउंटेन है और ये बहुत ऊंचाई पर है, तो कोई भी तूफ़ान क्या होता है जो है नहीं आ पाएगा. ठीक है. मतलब तूफ़ान यहाँ पर होता कि जल्दी जल्दी तूफ़ान आते. और मानसून से तो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर हिमालय जो है, हिमालय बहुत ऊंचाइयों पर है. अगर हिमालय ना होता तो क्या होता, भारत में जो है तूफ़ान जो है वो जल्दी जल्दी आते. और ठीक है, तूफ़ान और ये क्या होते, तूफ़ान आते हैं और हिमालय से टकरा कर वापस लौट जाते हैं. ठीक है. और हिमालय पर सदैव बर्फ़, हिमालय सदैव बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए वहाँ से क्या होता है, मानसून बनता है. और मानसून से सभी स्टेट्स में क्या होती है, बारिश होती है. ठीक है. द नदर प्लेन्स The northern plains are located to the south of the Himalayas. In the west, they extend into Pakistan. Bangladesh is situated on the eastern part of the plains. The northern plains means उत्तरी मैदान. ठीक है. The northern plains are located to the south of the Himalaya. उत्तरी मैदान हिमालय के कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है, साउथ में. ठीक है. दक्षिण में स्थित है. इन द वेस्ट दे एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान. पश्चिम में ये पाकिस्तान में आ जाते हैं. बांग्लादेश इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स. बांग्लादेश मैदानों के पूर्वी भाग में स्थित है. मैनी हुज rivers flow through the flat land of the plains. मैदानों की समतल भूमि में अनेक विशाल नदियाँ बहती हैं. These rivers carry silt as well as gravel. Gravel means कंकड़ यानी small stones. These rivers carry, इन नदियों में यानी गाद यानी जमा मिट्टी का मिश्रण तथा कंकड़ मानसून में नदियों में अक्सर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं. इन द मानसून द रिवर्स ऑफन फ्लड. व्हेन द हैपेंस द silt and gravel spread over the land. This is called alluvium. Alluvium means जलोढ़. क्या होता है बेटा, जब बारिश होती है, मैंने आपको बताया ना कंकड़ बढ़ जाते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश जो होती है अपने साथ
क्या करती है, कंकड़ को यानी बहा लाती है, तो कंकड़ क्या होते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तब गाद व कंकड़ जो है ज़मीन पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलुवियम, और इसे क्या बोलते हैं, जलोढ़। ठीक है, दिस प्रोसेस flooding and alluvium spreading over the land has helped to the form the northern plains. Over thousands of years plants grow very well in alluvium. बाढ़ और जलोढ़ भूमि में फैल जाने की प्रक्रिया ने हजारों वर्ष, यानी जब बाढ़ और जलोढ़ भूमि में फैल जाने की प्रक्रिया ने हजारों वर्षों में उत्तरी मैदान बनाने में क्या किया, सहायता की, और जलोढ़ पौधों का क्या हुआ, विकास अति सुंदर हुआ। और इससे क्या होता है, वहाँ के जो जलोढ़ पौधे होते हैं उसका विकास बहुत सुंदर होता है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, महान भारतीय रेगिस्तान। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ ड्राई डेजर्ट दैट गेट्स वेरी लिटिल और नो रेन year after year. Some areas are very sandy with sand dunes, whereas in the other parts there is desert vegetation. This desert is called the Thar Desert and it extends into Pakistan in the west. भारतीय महान रेगिस्तान। The western part of India is a dry desert that gets very little or no rain year after year. भारत का पश्चिमी भाग सूखा रेगिस्तान है जिसकी वर्षा यानी बहुत कम या नहीं होती है। ठीक है, जिस पर क्या होती है, वर्षा बहुत कम या नहीं होती है। Some areas are very sandy with sand dunes. साल कुछ रेत के टीले सहित बहुत रेतीले हो जाते हैं। ठीक है, जबकि अन्य भागों में क्या होता है, रेगिस्तान वनस्पति होता है। और इस थार को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का थार कहा जाता है। और यह इट एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान इन द वेस्ट, और यह पाकिस्तान में विस्तारित है, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में, पश्चिम में विस्तारित है। एक बार फिर से इसकी मीनिंग देख लीजिए बेटा। भारत का पश्चिमी भाग जो है वो रेगिस्तान है जिस पर क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। साल कुछ क्षेत्र के टीले सहित बहुत रेतीले होते हैं, जबकि अन्य भागों में रेगिस्तान वनस्पति जो होती है वो इस मरुस्थल को यानी जो रेगिस्तान वनस्पति होती है इस मरुस्थल को क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल कहा जाता है। और यह पाकिस्तान में विस्तारित है, किस पार्ट में, पश्चिम यानी उसके पश्चिम भाग में। ओके, द सदर्न प्लेचू, द प्लेचू region lies to the south of the northern plains and east of the dry western areas. Southern Plateau यानी दक्षिणी पठार। The Plateau region lies to the south of the northern plains and east of the dry western areas. पठार क्षेत्र उत्तरी मैदानों के दक्षिण और शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, इट हैज़ डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। द सदर्न पेनिनसुलर पार्ट इज कॉल्ड द दक्कन प्लेचू, डिकन प्लेचू। ओके, यानी विभिन्न भागों में इसके अलग अलग दक्षिण प्रायद्वीप भाग को क्या कहते हैं, दक्कन प्लेचू। बेटा हिंदी में इसे दक्कन का पठार कहा जाता है और इंग्लिश में इसे डिकान प्लेटू कहते हैं। ठीक है, और ये 3 स्टेट्स में क्या हुआ है, फैला हुआ है, महाराष्ट्र,
तेलंगाना और कर्नाटक। ओके, द डेक्कन प्लेटू इज ऑलमोस्ट completely surrounded on 3 sides by rocky hills. These are the Vindh and Satpura range in the north, the Western Ghats in the west and the Eastern Ghats in the east. देखिए, दक्कन पठार जो है वो लगभग पूरी तरह से 3 भागों में क्या हुआ है, चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये विंध्य और सतपुरा पर्वत माला उत्तर में पश्चिम में यानी पश्चिमी घाट, और सतपुरा पर्वतमाला उत्तर में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट में है। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए, एक बार बेटा फिर से जान लीजिए। देखिए मैप से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये डेक्कन प्लेटू है। देखिए इसके वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट है और इसके ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट है। और देखिए यहाँ पर क्या है, विंध्य और सतपुरा जो है श्रेणी है। ठीक है, यानी विंध्य और सतपुरा माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन रेंज है। अब इसकी मीनिंग मैंने आपको ये बताया था कि जो है पठार क्षेत्र में क्या होते हैं, उत्तरी मैदानों के दक्षिण और शुष्क पश्चिमी क्षेत्र के पूर्व में स्थित होते हैं। विभिन्न भागों में इसके अलग अलग दक्षिणी प्रायद्वीप भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, यानी इसे क्या हिंदी में वो क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। ठीक है, और ये लगभग पूरी तरह 3 और चट्टानी यानी चट्टानी पहाड़ों से क्या होता है, घिरा होता है। और विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला उत्तर में पश्चिमी में और पश्चिम घाट में और पूर्वी में पूर्वी घाट में, जैसे मैंने आपको क्या किया, पीछे मैंने आपको शो कराया मैप में। ठीक है, द वास्ट प्लेटू region is not the same all over. Some parts are quite low while others are higher. In some parts 3 are huge rocks. In many parts of the plateau region there are forests with deciduous trees. The vast plateau रीजन इज़ नॉट द सेम ऑल ओवर। पठार का विशाल क्षेत्र अब लगभग क्या है, समान नहीं है, लगभग सेम नहीं है। ठीक है, सम पार्ट्स आर क्वाइट लो वाइल अदर्स आर हाइयर। कुछ हिस्से काफ़ी कम जबकि कुछ हिस्से क्या हैं, उच्चतर हैं यानी हाइयर हैं। इन सम पार्ट्स देयर आर हुज रॉक्स, और कुछ हिस्सों में क्या है, बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लेटू रीजन देयर आर फॉरेस्ट विथ डेसिडुअस ट्रीज। पठार के कुछ हिस्सों में क्षेत्र क्या है, पर्णपाती पेड़ों के साथ क्या है, वन है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि पठार का विशाल क्षेत्र जो है अब लगभग क्या है, सेम नहीं है, कुछ हिस्सों में काफ़ी कम है और कुछ हिस्सों में हाइयर है। ठीक है, और कुछ हिस्सों में बड़ी चट्टानें हैं। पठार के कई हिस्सों में छेद पर्णपाती पेड़ों के साथ क्या है, वन है। द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। ठीक है, The coastal plains are narrow strip of flat land that form a V shape around the plateau region. तटीय मैदानों में सपाट जमीन के क्या हैं, संकीर्ण स्ट्रिप्स हैं। क्या है बेटा, स्ट्रिप्स हैं, और वो एक वी फॉर्म में हैं, यानी वो क्या करते हैं, एक वी आकार बनाते हैं, वी शेप अराउंड, वो क्या करते हैं, एक वी आकार बनाते हैं। ओके, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज wider than
द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, क्या है, पठार क्षेत्र जो है वो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, और पूर्वी घाट जो है वो पूर्वी घाट पश्चिमी तटीय मैदानों और अरब सागर पश्चिमी तट के बीच कहाँ पर है, स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी तटीय मैदान से चौड़ा है, क्या है, वाइडर। द ईस्टर्न कोस्टल। चलिए बेटा, मैप से आपको हम शो करा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये, और ये वेस्टर्न घाट है, और ये अरेबियन सी है। आप बेटा अपनी बुक में बहुत केयरफुली देखिएगा, इसमें आपको 2 कलर्स दिखेंगे। ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, और इधर वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। और ये हिमालय के कहाँ पर है, हिमालय के साउथ में है। ठीक है, इसीलिए, और बेटा क्या होती है, बारिश होती है। बारिश जब होती है तो ये क्या करती है, मिट्टी अपनी तरफ क्या करती है, बहा लाती है। इसीलिए जो है ईस्टर्न पार्ट है इसका, ये क्या है, ये चौड़ा है, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये क्या है, ये ऊंचा है। ठीक है, यानी जब बारिश होती है मिट्टी अपनी तरफ बहा लाती है तो मैदान जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ईस्टर्न पार्ट इसका चौड़ा हो जाता है, और वेस्टर्न और ऊंचाई इसकी कम हो जाती है, और वेस्टर्न पार्ट जो है उसका ऊंचाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो ऊंचा रहता है, यानी चौड़ा कम हो जाता है। ठीक है, द 2 प्लेन्स ज्वाइन एट द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी दोनों मैदान प्रायद्वीप भारत के दक्षिणी सिरे पर क्या है, सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी जुड़े हुए हैं। द कोस्टल प्लेन्स हैव लवली बीच विथ टॉल कोकोनट ट्रीज along the coast. The coconut trees, mangrove forest and others trees growing along the coast protect the lands from storms and cyclone. तटीय मैदानों में, कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदानों में, तट पर क्या है, कोकोनट ट्रीज यानी नारियल के ऊंचे पेड़ों के साथ सुंदर तट हैं, यानी सुंदर लवली बीच हैं। ठीक है, यानी तटीय मैदानों में तट पर नारियल के ऊंचे पेड़ों के साथ क्या है, सुंदर तट हैं। द कोकोनट ट्रीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर ट्रीज ग्रोइंग अलोंग द कोस्ट प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम स्टॉर्म एंड साइक्लोन। यहाँ दिए गए नारियल के पेड़, मैंग्रोवन तट, और इस जो है यानी मैंग्रोवन तट पर उगने वाले जो अन्य पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। तूफान और चक्रवातों से क्या करते हैं, भूमि को बचाते हैं। क्या होता है, तूफान कोई जो होता है उसमें तूफान वगैरह आते हैं, जैसे ये बीच यानी कोस्ट वगैरह में क्या होता है, जब साइक्लोन आते हैं तो यहाँ पे जो वृक्ष वगैरह होते हैं क्या करते हैं, इससे इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, ऑल जो टॉपिक बची हुई है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, आपको जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसे राइट करने हैं, बट रफ कॉपी में राइट करिएगा। ठीक है, और जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करने हैं, और मैप आपको ड्रॉ करना है। आपको ये मैप ड्रॉ करना है और जो है हिमालय का फिगर ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS।